जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करता हूं आज की इंपॉर्टेंट हेडलाइंस की। हेडलाइंस में सबसे पहले बात करूंगा, झंझट खत्म नहीं रुकेगी पेंशन, नई गाइडलाइन हुई जारी और 6 महिला अधिकारियों ने क्वालिफाई किया अपने आप को, यानी बनेंगी कमान अधिकारी महोदय और ब्रिगेड कमांडर। तीसरी बात करता हूं, नेताओं से पूछा सवाल, आखिर अग्निवीरों को पेंशन नहीं तो आपको क्यों इतनी हिम्मत दिखाई, एक युवा नेता ने। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, सबको टेंशन है कि मेरी पेंशन न बंद हो जाए, लेकिन दोस्तों बिल्कुल परेशान नहीं होना। पेंशन आपकी फरवरी तक कभी बंद नहीं होगी और ये ऑप्शन खुला रहेगा आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा होने का, मैं आपसे कह रहा हूं। और इसके लिए आसान और सरल तरीके जितने भी बन रहे हैं वो सब सुझाए जा रहे हैं। इसी के एवज में एक एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने एक गाइड जारी की, उसमें आप देख सकते हो लेफ्टिनेंट जनरल सीवे पुनप्पा AVSM VSM एडजुटेंट जनरल है। उन्होंने दिया माइग्रेट टू सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा स्पर्श के साथ कैसे माइग्रेट होने के साथ जुड़े और उसमें क्या क्या सुविधा है। हिंदी में भी है दोस्तों, देखना हिंदी में भी है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें वो हिंदी में। उन्होंने दिया सीरियल नंबर, सब्जेक्ट, जो पहला कंटेंट्स है, किस पेज पे कौन सी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इसमें जो इंफॉर्मेशन कवर करी गई, इंट्रो एंड ओवरव्यू है, माइग्रेशन प्रोसेस कैसे आपके डाटा ऑटो क्रिएटिंग कैसे करना है, और चेक माइग्रेशन, डाटा वैलिडेशन और सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट, प्रॉब्लम रेजुलेशन और स्पर्श हेल्प सेंटर और इंपॉर्टेंट चीजें हिंदी में। दोस्तों ये सारी चीजें गाइड है, आप अपने इस PDF को डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट करा के रखिए। आप नहीं समझोगे, आपका बच्चा समझेगा। किसी भी आप हेल्प सेंटर पे CLC पे जाते हो या किसी भी साइबर कैफे जाओगे वो समझेगा। ये बहुत आसान शब्दों में और एक एक एग्जाम्पल और अपेंडिक्स के साथ है। ये जब तक आपका जीवन है या जब तक हम लोगों को पेंशन मिलेगी और स्पर्श के साथ जुड़े रहेंगे तब तक ये हमारे लिए काम आएगी। बहुत महत्वपूर्ण है, प्लीज करिए डाउनलोड। दूसरी बड़ी बात करते हैं 6 महिला अधिकारी। जैसे हम सभी जानते हैं कि सेना के अंदर मेजर रैंक और लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के जो अधिकारी स्टाफ कॉलेज का एग्जाम देते हैं और उसमें पास होते हैं, वेलिंगटन में जाकर के इसको करते हैं, उसके बाद उनको फ्यूचर प्रमोशन का रास्ता साफ होता है। वहीं से वो कर्नल के लिए सिलेक्ट होते हैं, कमांडिंग ऑफिसर बनते हैं और आगे ब्रिगेड कमांड बनते हैं। इसी के एवज में हमारी 13 सेना में महिला अधिकारियों ने इस एग्जाम को दिया था, 6 ने क्वालिफाई किया है और ये 6 महिलाएं ये वेलिंगटन कोर्स के बाद सीधे कमान अधिकारी होंगी, चाहे वो आर्टिलरी की हो, चाहे इन्फेंट्रीज हो, चाहे EME हो, किसी में भी हो। अब आपको CO के रूप में दिखेंगे, जब CO बनेंगी तो कमांडर बनना सुनिश्चित हो जाता है दोस्तों। और इनका हम करते हैं स्वागत, देखते हैं कि महिलाओं की कमांड हमारे जवानों को किस तरह रास आएगी। तीसरी बड़ी बात करते हैं अग्निवीरों की नेताओं से तुलना, यानी आप एक इंटरव्यू दे सकते हैं। आज इस देश में अग्निवीर नाम की योजना सिर्फ एक चीज के लिए लाई जा रही है, और मैं आंकड़ों का आदमी हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, समझता हूं इस बात को कि डिफेंस पेंशन बिल जो है सरकार का, वो 25% हिस्सा है ओवरऑल डिफेंस एक्सपेंडिचर का। उनको लगता है कि कई लाख करोड़, जहां तक मेरी जानकारी 1,10,000 करोड़ से ज्यादा पेंशन में खर्च होता है। लेकिन आप इसे खर्चे के तौर पर मत देखिए, ये उन लोगों की सेवा है जिन्होंने 60-70 साल अपने जीवन के देश की रक्षा को दे दिए। आज केवल अपनी बैलेंस शीट के सौंदर्यकरण में फंसकर आप युवाओं को 4 साल की क्रैश कोर्स दे रहे हैं। ये कोई इंटर्नशिप, कोई फेलोशिप के लिए थोड़ी कोई ज्वाइन कर रहा है आर्मी, अपनी देश की सेवा करने के लिए ज्वाइन कर रहा है। उसे 4 साल का नहीं, आप उसे आजीवन सेवा का मौका दीजिए मां भारती का। और आखिरी चीज, अगर नेताओं को पेंशन मिलेगी एक दिन भी सदन में बैठने के लिए, तो फिर हमारे सैनिकों को जो 4 साल देश की सेवा करते हैं उन्हें भी पेंशन मिलनी चाहिए, उन्हें भी मेडिकल बेनिफिट मिलना चाहिए, उन्हें भी फ्री एयर ट्रैवल मिलना चाहिए, उन्हें भी फ्री ट्रेन ट्रैवल मिलना चाहिए जो सारे MPs को मिलता है। तो उसमें सीधा सीधा एक नेता है, आम आदमी पार्टी का युवा नेता है, चार्टेड अकाउंटेंट, उसने कहा है मुझे सब आता है कि गवर्नमेंट ने अग्निवीर सिर्फ पैसा और बैलेंस शीट को सुंदर बनाने के लिए किया है। उनको यह चिंता नहीं है कि इतने लाखों लोग इस देश की सेवा के लिए अपने हाथ पैर या अपना जीवन समर्पण करने के बाद उनको एक पेंशन जैसी सुविधा है इससे भी दूर रखना है। इसके लिए उन्होंने 1.19 लाख करोड़ के बजट को कहीं न कहीं गुमराह किया, अग्निवीर लाए। जब उनको ये नहीं पता उनके नाक के नीचे एक नेता एक दिन के लिए बनता है, उसकी आजीवन पेंशन मिलती है, तो ये अग्निवीर ये 4 साल नौकरी करेंगे, इनको पेंशन क्यों नहीं? सेना की पेंशन पर आकर इतने सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? क्यों सैनिक के लिए क्या हक नहीं है पेंशन लेना? क्या उनके परिवार को हक नहीं है पेंशन लेना? जब नेताओं को हक है तो सैनिकों को तो इससे कई गुना ज्यादा हक मिलता है। ये आप थोड़ी सी क्लिप देख सकते हो। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।